वेलकम है आप सभी को स्टूडेंट्स हमारे चैनल में। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। मैं विश नहीं कर पाया था कल क्योंकि कल फंक्शन था तो उसी की वजह से, बट आज मैं अपनी तरफ से आप सभी लोग को हैप्पी रक्षाबंधन विश करना चाहूँगा। एंड आज हम बात करेंगे जो क्लास 8 की नई आर्ट्स की किताब आई है जिसका नाम है कृति, ठीक है, जो कि क्लास 8 के लिए आई है। एंड हम इसमें मतलब आज बस इंट्रोडक्शन की वीडियो होने वाली है, तो हम इसमें जानेंगे कि आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनसीईआरटी ने इसको क्यों लाया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है व्हाट इज़ आर्ट्स, ठीक है, व्हाट इज़ आर्ट्स आ चुका है। क्या है? आर्ट्स आर क्रिएटिव एक्सप्रेशन like painting, music, dance, theater, and writing that shows emotions, ideas, and perspectives, enriching culture and inspiring imagination through various forms and styles. तो ये क्या कहना चाह रहा है? आर्ट्स क्या है? आर्ट्स में हम क्या सोचते हैं कि आर्ट्स में हम ड्राइंग बना दिए तो बस यही हो गया आर्ट्स। नहीं, आर्ट्स में आपका म्यूज़िक भी आ गया, आपका डांस भी आ गया, आपका जो थिएटर है, थिएटर मीन्स मतलब प्ले या एक्टिंग जो होती है वो भी आर्ट के अंदर आता है, ठीक है। या फिर कोई राइटिंग ही जिसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस, आइडियाज़ या इमेजिनेशन, ठीक है, थ्रू वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। अलग अलग टाइप के फॉर्म्स, अलग अलग टाइप के स्टाइल्स से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी इसके 4 टाइप दिए गए हैं जो आपको पढ़ना होगा। पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस एंड थिएटर, ठीक है। पेंटिंग आपका विजुअल आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस और थिएटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि थिएटर क्या है। तो यहाँ पे आ गया है आपका ब्रश खराब हो गया था। व्हाट इज़ थिएटर? थिएटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा पैरा लिखा हुआ है। थिएटर इज़ a performance art where actors, dancers or musicians entertain and tell stories on stage using costumes, sets and dialogue to bring characters and narratives to life, engaging audience emotionally and imaginatively. तो थिएटर क्या होता है? थिएटर में आपके एक्टर हो गए या कोई डांसर हो गया या कोई म्यूजिशियन हो गया, जो वो क्या करता है, वो स्टोरीज़ को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम नॉर्मली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बता के या लिख के। इसमें क्या होता है कि उस स्टोरीज़ के अलग अलग जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, उन कैरेक्टर को प्ले किया जाता है यूजिंग कॉस्ट्यूम्स मतलब कि उसके टाइप के कपड़े पहन के, अलग अलग टाइप के सेट्स एंड डायलॉग इसमें अलग अलग टाइप के डायलॉग भी बोलने होते हैं, जिससे क्या हो, ऑडियंस इमोशनली और इमेजिनेटिवली उस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। जो भी आप मूवीज़ देखते हैं वो भी एक टाइप से एक स्टोरी को एक्सप्रेस किया जा रहा है थ्रू अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई आपकी थिएटर की, ठीक है, थिएटर हो गया यहाँ पे। अब हम जाएंगे सीधा इसकी ओर, दूसरा म्यूज़िक। तो दूसरा है क्या, व्हाट इज़ म्यूज़िक? म्यूज़िक क्या होता है, ठीक है। म्यूज़िक इज़ एन आर्ट दैट combines साउंड्स, रिदम्स एंड मेलोडीज टू एक्सप्रेस इमोशंस, टेल स्टोरीज एंड क्रिएट मूड्स, bringing people together and evoking feelings through various genres, styles and instruments. तो म्यूज़िक क्या होता है? म्यूज़िक एक आर्ट ही होती है जो क्या करता है, साउंड को लेता है, रिदम को लेता है, मेलोडी करता है, जिससे हम ये भी एक और टाइप है जिससे हम कहानियाँ सुना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप गा के ही कोई कहानी सुना रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, मूड्स को बता सकते हैं कि आपका मूड कैसा है। जैसे अगर आपका सैड मूड होगा तो आप सैड गाना सुनेंगे, अगर आप बहुत हैप्पी मूड में तो आप हैप्पी गाना सुनेंगे, अगर आपको पार्टी वाला मूड है तो आप पार्टी वाले गाने सुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब म्यूज़िक होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अब इनके बाद हम जानेंगे व्हाट इज़ डांस। अब डांस क्या होता है, यहाँ पे है व्हाट इज़ डांस। डांस क्या होता है? अब डांस इज़ अ परफॉर्मेंस आर्ट दैट यूजेस मूवमेंट, रिदम एंड एक्सप्रेशन टू टेल स्टोरीज, convey emotions
entertain, often combining music, technique and creativity to engage audience. अब डांस क्या होता है, ठीक है, तो डांस जो होता है ना, ये भी एक टाइप का परफॉर्मेंस आर्ट होता है जिसमें आपको मूवमेंट करनी होती है अच्छी खासी रिदम के साथ, ठीक है, जिससे आप क्या हो स्टोरीज़ को बता सके बाय डांस। हाँ जी, बाय डांस भी आप स्टोरीज़ को बता सकते हैं। कन्वे इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं आप बाय डांस। एंड एंटरटेन, म्यूज़िक के साथ अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इससे आप अपने इमोशंस कन्वे करेंगे। जैसे कि मान लो एक सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन में क्या होगा, डांस क्या होगा, सेलिब्रेशन टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया आपका डांस। अब है आपका लास्ट, क्या होता है आपका जो पेंटिंग, ड्राइंग, या जिसको इसमें रखा गया है विजुअल आर्ट्स के नाम से। यहाँ पे है आपका विजुअल आर्ट्स। व्हाट इज़ विजुअल आर्ट्स, ठीक है, तो क्या है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स आर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस that use elements like colors, shapes and forms to convey ideas, emotions and express through mediums like paintings, drawings, sculpture, photography and other forms of artistic representations, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रुको इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप एक लड़के को देख रहे हो जो क्या कर रहा है, एक ड्राइंग बना रहा है पेपर में। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें आप कोई भी टाइप का स्टोरी है या इमोशन है उसको आप ड्रॉ करके बताते हो, ठीक है, ड्रॉ करके बताते हो। एंड विजुअल आर्ट्स में आपका सिर्फ ड्राइंग नहीं हो गया, अगर आप स्कल्पचर बना रहे हो वो भी एक विजुअल आर्ट्स हो गया, फोटोग्राफी भी एक टाइप का विजुअल आर्ट्स हो गया, ठीक है, जिसमें आप कलर्स और शेप्स का यूज़ करते हैं अपने इमोशंस और आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 4 टाइप्स जो आर्ट्स में होती है। क्या है, थिएटर है, म्यूज़िक है, डांस है और विजुअल आर्ट्स है। अब हम जानते हैं कि इसको एनसीईआरटी ने क्यों लाया, ठीक है, रुको, हाँ, वाई एनसीईआरटी लॉन्च्ड आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको एज अ सब्जेक्ट क्यों लाया। तो यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट फॉर मैनी रीजन्स लाइक फर्स्ट, रुको, नो स्टूडेंट्स अबाउट देयर कल्चर बाय डांसेस, प्लेज, म्यूज़िक एंड पेंटिंग्स। अब इससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो जान पाएंगे, अपने कल्चर को जान पाएंगे, ठीक है, अपने पहले के हिस्ट्री को जान पाएंगे, किसके थ्रू, डांस के थ्रू, प्ले के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू। फिर क्या है, encourage them for many एक्टिविटीज़, यहाँ पे एंड लगाना भूल गया था, सॉरी, encourage them for many activities। इससे क्या होगा कि बच्चों को आप और encourage कर सकते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। फिर क्या है, थर्ड, दिस सब्जेक्ट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइक म्यूज़िक पसंद है, जो जो अच्छा गाना गाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डांस में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो अब ये जो है ना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या होगा उनके लिए, ये वो होगा लाभदायक। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये उनके लिए काम आएगा, क्योंकि अब ये एज अ नया सब्जेक्ट आ चुका है। तो इससे क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं उन बच्चों को। अब आता है हमारा लास्ट, इसके बेनिफिट्स। क्या है, बेनिफिट्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग आर्ट्स। आर्ट्स को सीखने का बेनिफिट क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होता है। तो क्या है, आर्ट्स बूस्ट्स आर क्रिएटिव थिंकिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, एंड ऑल्सो दे टीच अस देयर स्किल्स टू परस्यू करियर। एग्जाम्पल, एक्टर/एक्ट्रेस, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, डांसर। तो अब क्या करता है, हमारे क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाता है, ठीक है, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसको बढ़ाता है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाता है, और ये हमें ऐसे स्किल्स बताता है जो कि अगर आप अपने स्कूल को ख़त्म कर चुके तो उसके बाद आप ये परस्यू कर सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छा गाना गाते हैं, म्यूजिशियन बन जाइए, आप ड्राइंग अच्छा करते हैं, आर्टिस्ट बन जाइए, आप डांसर बन जाइए, आप एक्टर एक्ट्रेस बन जाइए, ठीक है।
तो ये है आपका आर्ट्स लड़ने का, आर्ट्स सीखने के बेनिफिट। अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा कंटेंट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर हमारा थिएटर का है। थिएटर में क्या है हमारा, ब्रिंगिंग वर्ड्स अलाइव, प्ले रीडिंग, वन स्टेज मैनी स्क्रिप्ट्स, फ्रॉम पेज टू स्टेज, अप्लॉज एंड एडवाइस, ठीक है। तो ये जो आपके 4 चैप्टर हैं ये आपके थिएटर के हो गए, ठीक है। ये आपका थिएटर हो गया। अब है हमारा म्यूज़िक, सेकंड होगा हमारा म्यूज़िक, जिसमें क्या होगा, इसमें आपके होंगे ये डिस्कवरिंग द एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन, माय वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। तो इसमें कुल आपके 5 चैप्टर हो गए। जिसके बाद आएगा डांस एंड मूवमेंट। डांस एंड मूवमेंट में क्या है, इनर डायनेमिक्स ऑफ डांस, पैन इंडियन डांस फॉर्म्स, डांस फॉर वेलबींग, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड इंस्पायरिंग चेंज, अ प्रेजेंटेशन ऑफ डांस एंड कोरियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद अब आपका आता है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स मतलब जो आपका ड्राइंग हो गया सिंपली, उसमें आपका हो गया एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल आर्ट एंड डिज़ाइन, स्टिल लाइफ इन कलर, पीपल एंड प्लेसेस, आर्ट्स ऑफ द पीपल विद द पीपल फॉर द पीपल, कैंपेन फॉर आर्ट अवेयरनेस। जिसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम थिएटर से स्टार्ट करेंगे और हम विजुअल आर्ट्स तक जाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है। आज की वीडियो मेरे को लगता है शायद थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि आर्ट्स में हम इसके 4 टाइप्स के भी बारे में जाने हैं, ठीक है। तो आज के बदले बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।